हाय जी प्यारे दोस्तों एवं छात्रगण छात्रा कैसे हैं। आज हम करने वाले हैं अध्ययन डीएलडी स्टडी मटेरियल में यूपी डीएलडी में कंप्यूटर। फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर टॉपिक आता है, एक चैप्टर जिसमें विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन किया जाता है। आता है टॉपिक क्रमशः कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास क्या है, कंप्यूटर का अर्थ क्या है, परिभाषाएं, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, इनपुट कितने हैं, आउटपुट यूनिट, कंप्यूटर के प्रकार, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, टोपोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्क, इन पे हम अध्ययन करते हैं। इसी के साथ साथ बीटीसी डीएलडी से संबंधित सभी नोट्स, प्रश्न पत्र और सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट और लाइक कीजिए और वीडियो प्राप्त कीजिए तथा नोट्स पीडीएफ भी प्राप्त होंगे। आइए हम कंप्यूटर इतिहास में जानते हैं। कंप्यूटर इतिहास के विषय में देखा गया, आविष्कार की आवश्यकता की जननी है। यह कहावत है कि कंप्यूटर के आविष्कार के लिए 100% सटीक बैठती है कि क्योंकि मनुष्य द्वारा एक तीव्र और सटीक गणना करने वाली युक्ति को निरंतर मांग व खोज ने ही कंप्यूटर का आविष्कार संभव किया। सन 1822 में चार्ल्स बाबेज ने एक शक्तिशाली मशीन की रूपरेखा तैयार किया जिसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा। यह यंत्र पूर्णतः स्वचालित बनाया गया। यह यंत्र गणित के आधारभूत क्रियाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर सकता है तथा इसकी गति गणना प्रति मिनट तक थी। यह पंच कार्डों पर संग्रहित निर्देशों के समूह द्वारा निर्देशित होकर कार्य करता है। इस निर्देशों को संग्रहित करने की क्षमता भी इस मशीन संचालित रूप से परिणाम भी छाप सकती है, जिसमें दुर्भाग्यवश चार्ल्स बाबेज इस मशीन की रूपरेखा के अनुरूप एक वास्तविक मशीन का निर्माण नहीं कर सका, किंतु उनकी यह मशीन एनालिटिकल इंजन के आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। इस कारण से चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। कंप्यूटर का अर्थ और परिभाषाएं इस तरह हैं। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा से कंप्यूटेयर व अंग्रेजी भाषा के शब्द में कंप्यूट से माना जाता है से बना, जिसका अर्थ होता है कंप्यूट अर्थात गणना करना, जिसमें प्रत्येक अंग्रेजी शब्द COMPUTE का अलग अलग अर्थ है। परिभाषाएं के आधार से देखा गया, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो असंसाधित आंकड़ों को अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर निर्देशों द्वारा यांत्रित किए जा सकने वाले एक ऐसा यंत्र है जो कि आंकड़ों को प्राप्त कर उन पर प्रतिक्रिया संसाधन कर उन्हें विभिन्न स्वरूपों में दर्शाया जा सकता है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों पर प्रक्रिया करने वाला यंत्र है जो कि अक्रिय गणनाओं के साथ तुलना व तार्किक निर्णय करने की क्षमता भी रखता है, जिसके कारण यह तीव्र गति से दिए गए निर्देशों के अनुसार सूचना, चित्र, थलहीन व एनिमेशन इत्यादि जनित कर सकता है। इसी के साथ कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, किसी भी कार्य को मनुष्य या मशीन द्वारा पूरा करने के लिए 3 चरण होते हैं। ये निम्न चरण हैं: इनपुट, आउटपुट, डाटा प्रोसेसिंग। ये 3 चरणों में कार्य होते हैं, 3 चरणों में कार्य किए जाते हैं।
कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में भी यही चरण होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा किसी भी कार्य को करने के लिए सर्वप्रथम उससे संबंधित डाटा को क्रियान्वित अर्थात प्रोसेस किया जाता है, जिसके द्वारा परिणाम आउटपुट में प्राप्त होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम द्वारा की जाने वाली प्रमुख क्रियाएं निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम किसी कार्य को करने के लिए डाटा ग्रहण किया जाता है, उसे डाटा को इनपुट कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा गणना किए गए डाटा एवं निर्देशों को अपनी स्मृति में संग्रहित करता है। स्मृति क्या होती है? कार्यक्षमता के आधार पर स्मृति में किसी भी सूचनाओं को संग्रहित करना, जिसे प्रोसेसिंग के समय प्रयोग में किया जाता है। प्रोसेसिंग मतलब व्याख्या करते समय उसको दोहराया जा सके, देखा जा सके। कंप्यूटर, तीसरी पॉइंट, कंप्यूटर द्वारा इनपुट डाटा या पहले संग्रहित डाटा को क्रियान्वित कराया जाता है। यही कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य भी कहा जाता है। डाटा क्रियान्वयन के बाद आउटपुट डाटा को प्रयोग के लिए उपलब्ध करना होता है। सभी कंप्यूटर सिस्टमों द्वारा ऊपरी बताई गई सभी मूल क्रियाओं का नियंत्रण भी करता है। अब आइए हम जानते हैं इनपुट क्या है। इनपुट कंप्यूटर द्वारा किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। यह कार्य इनपुट युक्तियों की सहायता से किया जाता है। इनपुट क्रियाएं मुख्य रूप से 3 कार्य करती हैं। नंबर 1, यह प्रयोगकर्ता में डाटा को प्राप्त करती हैं। दूसरा, प्राप्त डाटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलती हैं और इस सिग्नल को रूपी डाटा को भी सीपीयू तक पहुंचाती हैं। ये 3 प्रमुख कार्य हैं। अब कंप्यूटर सिस्टम में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख इनपुट डिवाइस क्या हैं, उन डिवाइसों को जानें। जैसे कीबोर्ड में ए से लेकर जेड तक अंक तथा 1 से 10 तक अंक और F1 से लेकर F12 तक की और अदर्स की होते हैं। कुल मिलाकर 104 की होती हैं। माउस क्या है? माउस देखिए, माउस एक प्रकार का संचालक युक्ति शॉर्ट इनपुट होता है जो शॉर्ट में कार्य करता है। यह माउस की जनरेशन देखा जाए तो कई प्रकार के माउस आए और चले गए, परंतु आज के युग में डिजिटल माउस कार्य कर रहा है। किसी भी दूरी पर रह करके रिमोट के सिस्टम द्वारा माउस को ट्रैक किया जाता है। और तीसरा ट्रैक बॉल है, इनपुट के ही अंग है। इनपुट, इनसे हम आदेश को निर्धारित करते हैं। चौथा है ट्रैक बॉल, पांचवा जॉयस्टिक और पांचवा है माइक एवं माइक्रोफोन है जो कानों में लगाया जाता है। छठवां पंच कार्ड है जिसके माध्यम से किसी भी लेखन को हम स्कैन करते हैं। पंच कार्ड आदि ऐसे बहुत से इनपुट डिवाइसें होती हैं। अब कीबोर्ड आता है। कीबोर्ड में यह सर्वाधिक प्रयुक्त इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा टेक्स्ट को इनपुट किया जाता है, माने लिखा जाता है। इसका स्वरूप देखने में अंग्रेजी के टाइपराइटर के समान होता है। इस पर लगी भी टाइपराइटर की के क्रम में होती हैं। एक सामान्य कीबोर्ड में निम्न प्रकार की पाई जाती है। इनके कीबोर्ड है जैसे कामा, LKJS, QWERT, POIUI। ये इनके जो है हमारे 10 उंगलियों पर काम करने वाले कीबोर्ड होती हैं, जिनका नाम कामा, LKJH, QRETWI, इस तरह से उनके जो है उंगलियां पर याद करके उनको चलाया जाता है। फंक्शन फीचर में F1 से लेकर F12 तक की को फंक्शन की करते हैं। अल्फाबेटिकल की, ये की ए से लेकर जेड तक छोटे से बड़े कैरेक्टर में होती हैं, अक्षरों में होती हैं, इनपुट करने में जो प्रयुक्त की जाती हैं। न्यूमेरिकल की
यह की 0 से लेकर 9 कैरेक्टर तक इनपुट होती हैं, जिसको हम हजारों लाखों करोड़ों तक संख्याएं लिखने में प्रयुक्त करते हैं। इसके बाद आता है पंचुएशन कीज। ये की पंचुएशन सिंबल को इनपुट करती हैं, जिसमें प्रश्नवाचक है, बड़ा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है, मझला क्वेश्चन है आदि ऐसे क्वेश्चन, इन्वर्टेड कामा है, सिंगल कामा है आदि ऐसे होते हैं जो पंचुएशन की कहलाती हैं। कर्सर, माउस में रहने वाला ये कीज कर्सर की विभिन्न जगहों पर स्थानांतरित करने से काम आता है। जैसे ये कर्सर की पेज अप, पेज डाउन, पेज टैप आदि, होम, एंड, स्कैन आदि ऐसे, प्रिंट आदि ऐसी की होती हैं जो लिखी होती हैं बटनों पर। पेज अप, पेज डाउन, होम की, एंड, स्कैन, प्रिंट, विंडोज आदि से डिलीट होती हैं। कमांड कीज, कुछ कीज विभिन्न कमांड देने वाली प्रयुक्त की जाती हैं, जैसे अल्टर है, कंट्रोल है, डिलीट है, इंसर्ट है, स्पेस है, बार है, एंड, इंटर आदि ऐसे की होती हैं। ऑपरेशन की एक कीज विभिन्न ऑपरेशन जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आदि के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। सिंबल, हैश, एट द रेट, इन्वर्टेड, डिफरेंस आदि ऐसे की होती हैं जो ऑपरेशन की के अंतर्गत आती हैं। इनके अंग्रेजी में कुछ और नाम हैं, हिंदी में कुछ और नाम से हम जाने जाते हैं। स्पेशल की सिंबल विशेष प्रकार के चिन्हों को इनपुट करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे सिंबल, हैश, एट द रेट आदि हैं। माउस यह एक पॉइंट डिवाइस है जिसका प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में किया जाता है। इसे संक्षिप्त में GUI आधारित ऑपरेटिव सिस्टम है। माउस कई प्रकार के होते हैं, 2 बटन माउस, 3 बटन माउस, स्क्रॉल माउस, ऑपरेटिंग माउस। माउस की सहायता में कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को घुमाया जाता है और किसी भी ऑब्जेक्टिव को चिन्हित करके चुना जाता है। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल यह भी एक पॉइंटर इनपुट डिवाइस है। इनके द्वारा किसी भी ऑब्जेक्टिव को चिन्हित करके उसे चुना जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ नोटबुक में व लैपटॉप में माउस के स्थान पर चिन्हित करके उसे आगे चुना जाता है। इसका प्रयोग नोटबुक व लैपटॉप में माउस के स्थान पर किया जाता है। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग मुख्यतः कंप्यूटर के खेल खेलने के लिए किया जाता है। इसमें लगी स्टिक को प्रत्येक दिशा में घुमाया जाता है। आउटपुट डिवाइस देखते हैं। आउटपुट की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि सीपीयू के द्वारा प्राप्त आउटपुट डाटा में परिणाम प्राप्त होते हैं, जिसे इनपुट आउटपुट डाटा इन्हें ही आउटपुट डाटा कहते हैं। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि कंप्यूटर में सारे कमांड देने के बाद, सारे कार्य करने के बाद जो अंतिम छोर तक परिणाम हमें प्राप्त होता है, अर्थात जैसे किसी भी फॉर्म को भरने के बाद उसे प्रिंट आउट करना और प्रिंट आउट करके प्राप्त करना हार्ड कॉपी कहलाती है, और वही क्रिया आउटपुट होती है। आउटपुट क्रियाएं द्वारा डेटा को ऐसे रूप में बदलते हैं जिसमें समझना वो पढ़ना सरल हो सके, जैसे चित्रों के रूप में, आवाज़ के रूप में, आवाज़ अक्षमता के रूप में आदि ऐसे आते हैं। इन्हीं के बाद आता है आउटपुट डेटा। 2 प्रकार के माने जाते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी होती है और एक हार्ड कॉपी होती है। आउटपुट डिवाइस निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे प्रिंटर है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, ऑडियो आउट सिस्टम, स्पीकर जिसे कहते हैं, आउट कंप्यूटर आउट माइक्रोफिल्म है। ये जो है विभिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे प्रिंटर है तो हार्ड कॉपी प्रिंट करता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, इसमें फिगर पर हम, स्क्रीन पर हम जो प्रोग्राम को देखते हैं। ऑडियो आउटपुट सिस्टम अर्थात स्पीकर है, जिसको हम किसी भी लैंग्वेज या किसी भाषा, किसी प्रोनाइट के लिखे हुए नोट्स को हम स्पीकर के माध्यम से सुन सकते हैं, जान सकते हैं। कंप्यूटर आउट माइक्रोसिल्क है, फिल्म है, जिसमें हम एक प्रकार की फिल्म बना सकते हैं और बना के आउटपुट में देख सकते हैं। प्रिंटर का शाब्दिक अर्थ है छपाई करने वाला मशीन।
अर्थात कंप्यूटर के आउटपुट डेटा प्रयोगकर्ता प्रिंटर के लिए विभिन्न माध्यमों पर प्रिंट किया जाता है। प्रिंटर की मुख्यतः दो प्रकार में बांटा गया है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब आइए देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। क्योंकि इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है जो सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला है। यह एक साधारण प्रिंटर होता है। इस प्रकार के प्रिंटर में हेड पेपर को छूता है और वह प्रिंट करता हुआ छूते हुए लाइन से लाइन टू लाइन करते चला जाता है, जिसमें लाइनर प्रिंटर होता है और करेक्टर प्रिंटर होता है। जबकि इसी के साथ क्रमबद्ध व करेक्टर प्रिंटर इस प्रकार के प्रिंट द्वारा एक समय में एक प्रिंट करता है। करेक्टर प्रिंटर निम्न है, डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर होता है और डेजी व्हील प्रिंटर होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ये निम्न है, जैसे इंकजेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर जैसे फिल्म वगैरह जो है फोटो छापना आदि पर काम करता है। इंकजेट प्रिंटर जो है लिखने के लिए काम करता है। थर्मल प्रिंटर उसी तरह से है, कभी कभी किसी लेख में लिखने वाला भी हो और फिगर भी हो किसी बुक में, उसको भी ये जो है थर्मल प्रिंटर काम करता है। इस तरह से ये इनपुट आउटपुट के डिवाइस में प्रिंटर प्रमुख भूमिका निभाता है। आइए हम देखते हैं कंप्यूटर के जनरेशन। आकार के अनुसार, आकार के आधार पर कंप्यूटर द्वारा चार प्रकार के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, पहला माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं कि ये इन्हें डेस्क पर सरलतापूर्वक रख कर किया जा सकता है। ये कंप्यूटर ऑन व स्विच भी कहा जाता है। इन्हीं के साथ इन कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः व्यवसाय और चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। जैसे IAMC है, TBM है, PS12 है, एप्पल है आदि ऐसी कंपनियां हैं जो इस कंप्यूटर का प्रयोग होता है। माइक्रो कंप्यूटर निम्न प्रकार के होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, लैपटॉप कंप्यूटर होता है। डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों आप लोग जानते हैं। पॉपटॉप होता है, पॉपटॉप छोटे टैबलेट होते हैं। टैबलेट पैटर्न कंप्यूटर होता है जो छोटे टैबलेट जैसे मोबाइल हुआ, मोबाइल से बड़े आकार का होता है, ऐसे होता है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कंप्यूटर जो एक तरह अस्थाई रहता है, कभी उसको हटाया नहीं जा सकता है, एक जगह अस्थाई करके कार्य कराया जाता है, वो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कंप्यूटर होता है। वर्क स्टेशन होता है जो कहीं कहीं पर लगाकर जो है छोटे वर्कों को किया जाता है। जैसे कहने का अर्थ हुआ कि टोला जा फ्रिज में लेते हुए, या अन्य मशीनें जैसे होती हैं छोटे। मिनी कंप्यूटर, इनकी कार्य क्षमता और कीमत दोनों ही माइक्रो से अधिक होती है। इनकी गति 10 से 30 एम्पियर तक होती है। इनका प्रयोग छोटी कंपनियां करती हैं। उदाहरण के लिए HP जैसे है, RISC जैसे है, बल्ट है, DPX2 है, ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो प्रयोग करती हैं मिनी कंप्यूटर को। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में अत्यधिक बड़े और कार्यक्षमता में कीमत में बहुत अधिक होते हैं। इनकी कंप्यूटर की एक्सेस करने की उपयोगकर्ता जोड़ का इस्तेमाल करता है। इनका प्रयोग बड़ी कंपनियां जैसे बैंकों में एक केंद्रीय कंप्यूटर के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए CRAY1 CDS है, CPBER है, TBM है, 4381 अदर्स ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो बड़े बड़े अस्थायी स्थानों पर लगाए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर वे कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रह क्षमता एवं उच्च विस्तार वाले होते हैं। अधिकतर ये विदेशों में प्रयुक्त होते हैं। इनका प्रयोग एक समान कमरों के समान होता है। इनका उपयोग मौसम की जानकारी, एमिनेशन, अंतरिक्ष यात्रा इत्यादि कार्यों में, समुद्री में आदि कार्यों में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए परम कंप्यूटर जैसे 8000 इंडिया में, विश्व का ग्रेस 1976 में विकसित किया गया। ये बहुत बड़े कंप्यूटर हैं, ये सुपर माने जाते हैं। अनुप्रयोग के आधार पर, इनके आधार पर कंप्यूटर में 3 भाग होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्राओं, दाब, पारा आदि पर परिणाम अंकों में प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना करने के लिए इन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इन कंप्यूटर का प्रयोग व्यापार, घर से बजट, एमिनेशन के क्षेत्र आदि में किया जाता है। उदाहरण के लैपटॉप, डेस्कटॉप इत्यादि। इन कंप्यूटर में एनालॉग 15 डिजिटल दोनों कंप्यूटर के गुण समाहित होते हैं। इनके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित किया जाता है।
चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले ECG डिस्प्ले आदि प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये रहा फंडामेंटल फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं, जैसे इनपुट, कार्य में डेटा या संरचना में भेजना इनपुट कहा जाता है। यह सीपीयू के लिए डेटा या निर्देश भेजता है। प्रोसेसिंग, सीपीयू कंप्यूटर के निर्देशों को पूर्ण करता है। यह उपयोगकर्ता को संग्रहित डेटा उपलब्ध कराता है। ये डाटा और प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, स्टोरेज कहलाता है। संरचना में वह चिन्हात्मक डाटा इसमें ओ से अंक तक संग्रहित करता है। प्रयोग किया जाता है, चिन्हात्मक में अक्षरों और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कर्मचारी का पता, डाटा आदि प्रयुक्त किया जाता है। कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना कहा जाता है। कंप्यूटर के प्रमुख 3 भाग होते हैं। इनपुट, वे हार्डवेयर होते हैं जो डेटा को कंप्यूटर में भेजते हैं, तथा आउटपुट, डेटा व निर्देशों को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिन यूनिट का उपयोग होता है उन्हें आउटपुट यूनिट कहते हैं। कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें आदि होते हैं अर्थमेटिकल, लॉजिकल व निर्देश, रिकॉर्डर और जिसे एग्जीक्यूट किया जाता है। ये 2 भागों में काम करते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू के 3 अवयव होते हैं, अर्थमेटिकल और लॉजिकल। सीपीयू के अंकगणित सभी प्रकार की क्रियाएं इस यूनिट में की जाती है, जिसे अर्थमेटिकल कहते हैं, जबकि लॉजिकल में यह यूनिट कई इलेक्ट्रॉनिक परतों से बनी होती है। कंट्रोल यूनिट सिस्टम, यह कंप्यूटर के सभी भाग के कार्यों पर नज़र रखती हैं। जिस प्रोग्राम का पालन कराना चाहते हैं, विश्लेषण करना चाहते हैं, यह उस मेमोरी में ही क्रमशः पढ़कर उसका विश्लेषण करता है और उसका पालन भी करता है। किसी आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह कंप्यूटर के दूसरे सभी भागों को उचित निर्देश जारी करता है। मेमोरी का वह भाग जो डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करता है, यह कंप्यूटर के सीपीयू का ही एक भाग माना जाता है। मेमोरी यूनिट के 2 भाग होते हैं। इसे आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। इस मेमोरी में कंप्यूटर में चल रहे डेटा और आउटपुट कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है, जिसे हम मेमोरी कहते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। रैम में स्टोर की हुई सभी सूचनाएं अस्थायी होती हैं। बिजली बंद होने के बाद ये सारी सूचनाएं नष्ट हो सकती है, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। और दूसरा है रीड-ओनली मेमोरी। इसमें सेव सारा डाटा कंप्यूटर बंद हो जाने के पश्चात भी सुरक्षित रहता है, जिसे हम रैंडम ओनली मेमोरी कहते हैं। इस प्रकार की मेमोरी सीपीयू में बाहर होती है, इसलिए इसे बाह्य द्वितीय मेमोरी के नाम से जाना जाता है, जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। इसकी कीमत बहुत कम होती है। डेटा स्टोरेज की क्षमता अत्यधिक होती है। टेपोलॉजी क्या है? देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में कई सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के प्रक्रिया को हम टेपोलॉजी कहते हैं। जैसे 10, 15, 5, 6 कंप्यूटर एक साथ जोड़कर कार्य कराए जाएं, उसे हम टेपोलॉजी कहते हैं। टेपोलॉजी का किसी भी टेपोलॉजी में तरीके प्रत्येक कंप्यूटर नोड और लिंक स्टेशन कहते हैं। टेपोलॉजी के प्रकार, बस टेपोलॉजी, यह लंबे केबल की युक्ति जुड़ी हुई होती है। यह आपातकालीन बाईकास्ट के लिए होता है। किसी एक कंप्यूटर खराब होने पर संपूर्ण नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है, परंतु इसमें खराब हुए जोड़ का पता लगाना बहुत कठिन होता है। स्टार टेपोलॉजी, इस टोपोलॉजी के अंतर्गत एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिसमें विभिन्न लोकल कंप्यूटरों को सीधे जोड़ा जाता है। लोकल कंप्यूटर की संख्या बढ़ाने से नेटवर्क की सूचनाओं के आदान प्रदान की क्षमता प्रभावित नहीं होती है। रिंग टेपोलॉजी, सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति के रूप में केबल द्वारा जुड़ा होता है। यह गोलाकार आकृति सर्कुलर नेटवर्क कहलाती है। यह ऑप्टिकल फाइबर में एक दिशा में डेटा व प्रवाह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त की जाती है। मेश टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी का प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े अतः सभी कंप्यूटर सीधे जुड़े होते हैं। इस टोपोलॉजी में अधिक दूरी से नेटवर्क के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त किया जाता है। स्टार टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी में एक नोड से दूसरी नोड में तीसरी नोड किसी पेड़ की शाखाओं की तरह, पत्तियां जिस तरह से टहनियां जैसे हैं वैसे ही जुड़ी होती है, जिसे हम ट्री टेपोलॉजी के नाम से जानते हैं।
हार्ड ब्रिज टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी में सभी टोपोलॉजी का संकरण होता है। यह बड़े पैमाने पर यूज होता है। कंप्यूटर एक नेटवर्क सूचनाओं एवं अन्य संसाधनों से संबंध आदान प्रदान व साझेदारी के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का परस्पर जुड़ाव कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार होते हैं: दूरी 25,000 मीटर के लगभग, गति 1000 MB, मीडिया फाइबर ऑप्टिकल नोडल, अधिकतर डेस्कटॉप प्रयोग किया जाता है। दूरी 200 किमी तक, गति 100 से 1000 MB, मीडिया ट्यूब टेस्ट पेपर केबल ऑप्टिकल फाइबर नोडल डेस्कटॉप और मिनी कंप्यूटर के द्वारा होता है। तो इस तरह से ये फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाने वाले कंप्यूटर से कुछ जानकारियां होती हैं, कुछ जानकारियों के विषय में हमें लिखा जाता है। तो ये तो रहा संक्षिप्त अध्ययन। फिलहाल हमारे इस चैनल पर कंप्यूटर के समस्त वर्णन दिया गया है, जिसमें आप उसे अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये टोपोलॉजी के अंतर्गत आता है।